वेलकम टू माय चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इससे पहले के सभी सवाल एवं सभी प्रश्नावलियां आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 x प्लस 1 है। ये हमें बताना है। देखो, इस सवाल में ये पूछ रहा है कि ये जो बहुपद है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम इसका भाग लगाएंगे तो हमें अगर शून्य जीरो प्राप्त होगी तो इस बहुपद का ये गुणनखंड होगा। अगर जीरो प्राप्त नहीं होगी तो ये गुणनखंड नहीं होगा। इस तरह से हमें सवाल हल करना है। तो अब हम पहले सवाल का पहला हल करते हैं और पहले इसका हम मान निकाल लेते हैं x का और इसको मान लेते हैं p ऑफ x। ठीक है, अब विस्तार से हल करते हैं। पहले सवाल का पहले को हल कर रहे हैं। अब तो हमारे पास देखो, ये सबसे पहले हम x प्लस 1 क्या एक गुणनखंड है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसी को हम हल करते हैं। x प्लस 1 बराबर किसके बराबर मानेंगे, इसको 0 के बराबर। ठीक है, तो अब x का मान आ गया हमारे पास प्लस 1 है, इधर जाके माइनस का 1, ये हमारा हो गया x का मान। अब हम इसको पूरे को हल करेंगे तो इसको क्या मान लेंगे, p ऑफ x बराबर, अब ये पूरा गुणनखंड लिख देंगे, बराबर x की 3 प्लस x की 2 प्लस x प्लस 1। ये हमने p ऑफ x के बराबर लिख दिया, ये पूरा बहुपद। अब इसको हम विस्तार से हल करते हैं। देखो, हमारा x का मान कितना है, -1, तो हमारे पास हो जाएगा p ऑफ x, इसको हटा देंगे और क्या रख देंगे, -1। ठीक है, p ऑफ -1 बराबर, और इसमें जब x का मान -1 रख दिया तो हम सभी जगह क्या करेंगे, -1 रख देंगे और x को हटा देंगे सभी जगह। तो x की 3 है तो x को हटा देंगे तो आ जाएगा -1 और इसकी 3 प्लस, उसके बाद x को हटा देंगे और x का आ जाएगा और x की 2 प्लस, उसके बाद x को हटा देंगे और यहाँ जाएगा -1, यहाँ भी -1 ही आएगा। ठीक है ना, x बराबर -1 है तो यहाँ पे -1 रख देंगे और यहाँ पे भी +1। ये देखो, हमने शुरू में आपको दोबारा बता रहे हैं, आपको पुनः बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम x प्लस 1 बराबर 0 के बराबर मान लिया, तो x का मान आ गया, इधर जाएगा 1 तो माइनस में हो जाएगा, तो x का मान आ गया -1। अब हम इस -1 को जहां जहां x है वहां वहां रख देंगे। तो देखो, p ऑफ x है तो हमने x को हटा दिया और -1 को रख दिया, या x की 3 है तो यहाँ पे भी -1 3 लिख दिया। उसके बाद है x की 2 है तो यहाँ पे भी x को हटा दिया, -1 रख दिया, और यहाँ x है तो यहाँ पे x के स्थान पर -1 रख दिया और +1। इस तरह से हमने हल करते हैं। अब आगे, अब हमारे पास ये संख्या आ गई तो इसको आगे हल करेंगे तो बराबर, अब -1 की 3 यानी -1 की पावर कितनी है, 3 है। आपको पता होगा जब पावर विषम में हो तो हमेशा माइनस का शेष होता है। ठीक है, अगर पावर सम हो तो हमेशा प्लस में का बचता है। अब देखो, -1 की पावर 3 है तो इसका मतलब ये हुआ -1 गुणा -1 गुणा -1। अभी देखो, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के ही आएगा, और 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, तो 1 ही आएगा। यानी कि -1 की पावर 3, तो इसका मतलब हो गया -1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ प्लस, और इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं हम, और -1 की पावर 2। अब देखो, यहाँ -1 की पावर क्या है, 2 है, 2 है, 2 क्या है, सम है, तो सम है तो हमेशा किस में बचेगा, प्लस का बचेगा या। ठीक है, तो ये बचेगा प्लस का 1 और प्लस -1 और +1। अब इसको आगे हल करते हैं, पहले इसको साफ कर देते हैं।
अब हमारे पास -1, ये तो -1 ही है, और ये प्लस का 1 है, ये भी प्लस है, तो प्लस 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 ही होता है, तो प्लस का 1, और इधर प्लस ये माइनस, तो क्या बचेगा माइनस का 1, इधर प्लस का 1 है, तो प्लस का 1। अब ये हमारे पास ये बहुपद आ गया, -1 और ये प्लस का 1 आपस में क्या हो रहे हैं, ये कट रहे हैं, काट देंगे। ये -1 और ये +1, ये क्या आपस में क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये कट गए सारे, तो क्या बचेगा, हमारे पास 0 बचेगा। यानी कि हमारा जो पी ऑफ -1 था, कि इसका मान आ गया 0, यानी शून्य आ गया। आपको हमने बताया था जब भी हमारा मान शून्य आ जाए तो हमारा जो x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे, इस तरह से आपको भी लिखना है, x + 1 यानी ये वाला x + 1 ये हमारा गुणनखंड था। तो x + 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, ये हमारा हो गया आंसर इस सवाल का। अगर मान लो x + 1 इसका 0 नहीं आता, इसका मान 0 नहीं आता, तो ये x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होता। अब 0 आ गया शेषफल, तो हमारा x + 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। इस तरह से आपको भी हल करना है ये आंसर। अब पहले सवाल का हमारा दूसरा सवाल है, इसको हल करेंगे। और आपको पता है x + 1 क्या है, गुणनखंड है। इसका मान किसके बराबर माना था, 0, और x का मान कितना आ गया, x बराबर -1। ये हमने सभी सवालों में लगाना है x का मान, तो इसलिए सबसे ऊपर इसको हल करके लिख दिया। अब हम दूसरे सवाल को हल करेंगे। तो इस पूरे बहुपद को क्या मान लेंगे, p(x), तो यह लिखेंगे p(x), और इस पूरे बहुपद को अब लिख देंगे x⁴ + x⁵ + x⁵ + x + 1। इस तरह से हमने इसको पूरे को लिख दिया। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो x का मान कितना है हमारे पास, -1, तो इस x के स्थान पे क्या लिख देंगे, -1 सभी स्थान पे। तो यहाँ जाएगा p(-1) बराबर x⁴ है, तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखना है, -1, तो यहाँ लिख देंगे -1 और इसकी 4, और प्लस x⁵, तो x की -1 और इसकी 3, और x की पावर 2 है यहाँ, तो यहाँ लिखिए -1 और x की पावर 2, और उसके बाद है प्लस में क्या है x, तो x की -1 लिख देंगे, -1, और लास्ट में क्या है हमारे पास, लास्ट में प्लस का 1। ठीक है, हमने इन सभी x के स्थान पे क्या लिखा है, इसकी जो x का मान है -1 उसको रख दिया है। अब इसको आगे हम हल करते हैं। तो हमारे पास देखो ये -1 और -1 की घात कितनी है, 4, यानी -1 की पावर कितनी है, 4। जब हमने बताया था किसी भी संख्या की पावर सम संख्या में हो तो उत्तर भी किसके आएंगे, प्लस में आएंगे। अगर पावर माइनस में हो यानी कि विषम संख्या में हो तो उत्तर कितना आएंगे, माइनस में। तो अब देखो -1 की पावर कितनी है, 4, 4 क्या है, सम है, तो इसके उत्तर किस में आएंगे, प्लस में। तो हाँ, -1 का यानी पावर 4, तो मतलब हो गया प्लस का 1। ठीक, उसके बाद में प्लस का निशान। अब हमारे पास देखो ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, और -1 की पावर कितनी, 3 है, और 3 का मतलब विषम संख्या 3, तो उत्तर किस में आएंगे, माइनस में, तो माइनस के हो गए 1। उसके बाद यहाँ -1 की पावर 2, 2 सम संख्या है, तो उत्तर किस में आएंगे, प्लस में, तो बचेंगे यहाँ पे +1, और यहाँ पे -1 +1। अब इनके ब्रैकेट हटाते हैं, देखो 1 का 1 ही रहेगा, प्लस ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या आएगा, -1 और 1। उसके बाद प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 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 ही रहता है 1, और ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस प्लस -1, और ये प्लस प्लस 1। अब देखो ये हमारे पास एक प्लस का और एक माइनस का आपस में क्या हो गए, कट गए। ये +1 और ये -1 आपस में क्या हो गए, कट गए। क्या बचेगा, +1 बचेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम +1। ठीक है,
ये हमारा एक शेषफल हो गया। तो जहां पे जीरो नहीं बचता शेषफल और कोई किसी अन्य संख्या बचती है, कोई भी अन्य संख्या शेषफल बचे, तो हमारा जो x प्लस एक है वो इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल कितने बचे? एक बचा है, जीरो नहीं है, शून्य नहीं बची, जीरो नहीं बचा, तो इसलिए हम कह सकते हैं x प्लस एक बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इस तरह से आपको भी लिखना है, x प्लस एक दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसकी जो शेषफल है वो एक आया, इसलिए ये दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ये हो गया आंसर सवाल नंबर 1 का सेकंड सवाल। पहले सवाल का तीसरा सवाल है और x का मान हमारे पास वही -1 ही रहेगा और ये हमारा x प्लस एक गुणनखंड है। तो अब हमारे पास इसको हम क्या मान लेते हैं? p ऑफ x। p ऑफ x बराबर, ये बहुपद पूरा लिख देंगे, बराबर x की 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस एक। अब हम इस x का मान -1 रख देते हैं पूरे बहुपद के अंदर, तो हमारे पास हो जाएगा p ऑफ -1, यानी x को हटा दिया, -1 सभी जगह रख देंगे जहां जहां पर x है। तो x की 4 है तो यह हो जाएगी -1 की 4 प्लस 3, और x को हटा देंगे, यहां रख देंगे -1 की 3 प्लस 3, यहाँ पे x की 2 है तो यहाँ x को हटा देंगे, -1 की 2 प्लस x को हटा देंगे, यहाँ जाएगा -1 प्लस 1। ठीक है, जहां जहां x था वहां पे हमने मान रख दिया, x बराबर -1 था तो -1 वहां पे हमने रख दिया। अब इसको आगे हल करते हैं। अब -1 की पावर 4 है, पावर 4 है सम है, तो इसलिए आंसर भी किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो यहाँ पे इसका हो गया, -1 का पावर 4 है तो इसका मतलब हो गया 1, प्लस का रहेगा। उसके बाद में 3 ब्रैकेट, अब उसके देखो -1 की पावर 3 है, 3 विषम संख्या है इसलिए आंसर किस में आएगा? माइनस में, तो ये जाएगा माइनस का 1। उसके बाद प्लस 3, यहाँ -1 की पावर 2, 2 सम है तो यहाँ किस में आएगा? ये प्लस में आ जाएगा, प्लस का 1 प्लस -1 और प्लस 1। इसको आगे हल करते हैं, 1 का 1 ही रहेगा, 3 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस के 3 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस के 3। उसके बाद ये प्लस का है, ये अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लस का है तो प्लस 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 ही रहेगा, 3 का गुणा 1 से करेंगे, 3 1 कम 3। उसके बाद में ये -1 है और ये प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो -1 और ये प्लस का 1। आगे देखो, माइनस के 3 और प्लस के 3 तो आपस में दोनों कट गए, और देखो ये हमारे पास प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, ये भी आपस में कट गए, क्या बचा? 1 बचा, किसका? प्लस का, तो प्लस का 1 बचा यहाँ पे। अब देखो ये हमारा मान आ गया p ऑफ -1 बराबर, मान आ गया, शेषफल आ गया 1 और शेषफल हमारा 0 नहीं बचा। तो आप जानते हो जब शेषफल 0 नहीं होगा तो x प्लस 1 इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल कितना आया? हमारे पास 1 आया, 0 नहीं आई, इसलिए x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ये हो गए हमारे आंसर। पहले का चौथा सवाल है, हमारे पास x का मान -1 ही रहेगा, जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देंगे? -1 रख देंगे। तो हमारे पास p ऑफ x है, ये हमने बहुपद लिख दिया इसके सामने, तो p ऑफ x है, इसके स्थान पे क्या जाएगा? -1, तो यहाँ लिखेंगे p और x के स्थान पर आ गया -1 बराबर, x को हटा देंगे, क्या रख देंगे? -1, तो यहाँ पे लिख देंगे -1 की पावर 3, फिर उसके बाद माइनस है, उसके बाद x के स्थान पर -1 और उसकी पावर 2, फिर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस अंडर रूट 2 और ब्रैकेट बंद और x की
मान कितना है -1, तो ब्रैकेट में लिखेंगे इसको -1 और प्लस √2। इस तरह से ये हमारा मान हो गया। इसको आगे हल करते हैं तो ये हमारा मान हो जाएगा -1 का पावर 3 है। ठीक है, अब 3 विषम है तो इसलिए आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो ये आ जाएंगे -1। और इधर देखो हम -1 की पावर 2 है, दो सम संख्या है तो प्लस में आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ, और प्लस का 1 का गुणा जब माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। और उसके बाद देखो ये माइनस है और इस -1 से जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ 1 का गुणा पर इस पूरे बहुपद से करेंगे तो ऐसी की ऐसी संख्या प्राप्त होगी। तो ये लिख देंगे 2 प्लस √2 और उसके बाद है प्लस √2। अब हम इसको आगे हल करते हैं तो देखो -1 और ये भी -1, कितना हो गया, -1 और -1 हो गया -2, ये प्लस के 2 पहले से ही है, और यहाँ प्लस √2 प्लस √2। अब इसको आगे हल करते हैं तो देखो -2 और +2 आपस में एक दूसरे से कट गए। अब यहाँ कितने बचेंगे, √2 प्लस √2, दोनों ही प्लस के हैं, ये दोनों किसके हैं, प्लस के हैं। तो √2 और √2 को जोड़ेंगे क्या जाएगा, 2 √2, ये हमारे हो जाएंगे, यानी P ऑफ -1 का मान आ गया। आप देखो P ऑफ -1 का ये मान आ गया, और आप जानते हो कि ये P ऑफ -1 का 0 मान नहीं है, यानी ठीक है, P ऑफ 1 बराबर नॉट इक्वल 0, ये 0 के बराबर नहीं आया, तो हम कह सकते हैं x + 1 गुणनखंड नहीं है। ये हम लिख देंगे इस तरह से, x + 1 यानी x + 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ये हो गया हमारे आंसर पहले सवाल के चौथे के। प्रश्नावली 2.3 का सवाल नंबर 2, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। हमें gx का बताना है कि px का गुणनखंड है या नहीं है, सिर्फ हमें ये बताना है इन सवालों में। देखो ये तो होता है हमारा px, ठीक है, और ये होता है हमारा gx, यानी कि इनका जो मान होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अगर शेषफल 0 आ जाए तो हमारा gx px का गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 ना आए तो हमारा gx px का गुणनखंड नहीं होगा। ये हमें सिद्ध करना है और यही हमें बताना है। तो अब हमारा दूसरे का पहले सवाल को विस्तार से हल करते हैं। तो इस तरह से हमारा दूसरे का पहला सवाल है। तो सबसे पहले हम gx को हल करेंगे, यानी gx को किसके बराबर मानेंगे, 0 के। तो यह लिखेंगे gx बराबर 0, ठीक है, gx बराबर 0, और हमारे पास gx कितना है, x + 1, तो यहाँ लिखेंगे x + 1 बराबर 0। अब हमारे पास x + 1 बराबर 0 है, तो x का मान कितना हो जाएगा, हमारे पास ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो इसमें हो जाएगा -1। ये हमारा हो गया x का मान है, x बराबर -1, ये हमारा x का मान निकल के आ गया। अब इस x के मान को यानी -1 को हम x के स्थान पर लिख देंगे। तो हम पहले लिखते हैं P ऑफ x, तो हमारे पास है P ऑफ x है, P ऑफ x है बराबर 2x की 3 बराबर 2x की 3 प्लस x की 2 माइनस 2x माइनस 1। ये हमारा क्या है, P ऑफ x है, और इस बहुपद को हमने पहले लिख दिया। P ऑफ x बराबर 2x की 3 प्लस x की 2 माइनस 2x माइनस 1। अब हमें क्या करना है, इस x के स्थान पर -1 को रखना है, यानी x का मान कितना है, -1। तो इनको हम हटा देंगे जहाँ जहाँ x है, और उनके स्थान पे क्या लिख देंगे, -1। तो P ऑफ x है तो P ऑफ -1 बराबर 2। अब x को हटाएंगे और x के स्थान पे क्या लिखेंगे, -1,
और इसकी घात पावर है 3 प्लस एक्स को हटाएंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे -1 और पावर 2, उसके बाद -2 और x को हटाएंगे -1 लिखेंगे और -1। इस तरह से हमने सवाल को लिख दिया। अब इसको आगे हल करते हैं। देखो 2 ऐसा कैसा रहेगा हमारे पास, और -1 की पावर कितनी है, 3 है, विषम है, आप जानते हो। तो अंश भी किस में आएगा, विषम में होगा। आपको पता है जब पावर विषम हो तो माइनस का ही आंसर आता है, अगर पावर सम हो तो प्लस में आंसर आता है। तो माइनस में है इसलिए -1 है तो -1 ही आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 गुणा 1 गुणा 1 1 ही होता है, प्लस अब -1 का वर्ग, -1 का वर्ग कितना होगा, 1 गुणा 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि पावर जो है इसमें सम है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद है -2 और यहाँ पे -1, -2 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो गया 2 और ये माइनस का 1 है, इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं। अब हमारे पास 2 का गुणा -1 से करेंगे तो 2 1 कम 2 और किसका आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस 1 को लिख देते हैं यहाँ पे, उसके बाद प्लस 2 और माइनस का 1। अब देखो माइनस का 2 और प्लस का 2 आपस में दोनों कट रहे हैं, ये प्लस का 1 और माइनस के 1 आपस में दोनों कट रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। तो अब हम यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे P ऑफ -1 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो आपको पता है जब शेष पल 0 आ जाए तो हमारा GX PX का गुणनखंड होगा। तो यहाँ लिख देंगे GX PX का एक गुणनखंड है। इस तरह से आपको भी लिखना है, GX PX का एक गुणनखंड है, क्योंकि हमारे पास इसका मान क्या आया है, शेषफल कितना आया, 0, तो इसलिए GX PX का एक गुणनखंड है। इस तरह से ये हो गया हमारे आंसर सवाल नंबर 2 का पहले। दूसरा सवाल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस GX को क्या मान लेंगे, 0, ठीक है। तो GX हमारा 0 के बराबर मान लेते हैं, GX बराबर 0 और GX कितना है हमारे पास, x + 2, तो x + 2 बराबर 0। तो अब हमें क्या करना है, x रखना है और इस प्लस के 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x बराबर -2, x का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, इस px को पूरे को लिखेंगे और इस x के मान को इसमें लिख देंगे इस पूरे बहुपद के अंदर। तो अब हमें सबसे पहले px का बहुपद लिखेंगे, तो px बराबर x की 3 + 3 x की 2 + 3 x + 1, ये हमारा हो गया पूरा बहुपद। अब हम इन x जहाँ जहाँ पर है इनके स्थान पर x का जो मान है हमारे पास -2, उनको यहाँ पे लिख देते हैं। तो p और x के स्थान पर आएगा -2, p ऑफ -2 बराबर x को हटा देंगे और यहाँ लिखेंगे -2 और इसकी घात 3 + 3 और यहाँ x कितना है हमारे पास, -2, इसकी घात कितनी है, 2 + 3 और x कितना है हमारे, -2 + 1। अब इसको आगे हल करते हैं। देखो ये हमारे पास है -2 की घात 3, तो आपको पता है -2 की घात 3 का मतलब होता है, यानी कि -2 गुणा -2 गुणा -2, इनको 3 बार गुणा करना, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा, -2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएंगे, -8। और वैसे भी आपको पता है 2 का घन करते हैं, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और जब 3 है यहाँ पे, ठीक है, और तो हमें अंत में आंसर कितना आएंगे, विषम में तो माइनस में आएंगे, तो आएंगे -8। तो ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं और आपको याद भी रहना चाहिए। तो -8 यहाँ पे आ गए,
तो माइनस के 8 यहाँ लिख दिए। उसके बाद प्लस यहाँ पे 3। अब हमारे पास देखो ये है -2 का वर्ग, -2 का वर्ग, तो इसका मतलब हो गया -2 गुणा -2, तो माइनस माइनस प्लस, और वैसे भी घात क्या है, सम है, तो अनुस्वर प्लस में आएगा। तो प्लस के, अब 2 का वर्ग कितना होता है, 2 दूनी 4। उसके बाद प्लस के 3। अब इसको यहाँ पे हल कर देते हैं। देखो 3 का गुणा 2 से करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, और 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6, और उसके बाद है प्लस का 1। अब यहाँ पे माइनस के 8 ऐसे कैसे रहेंगे, ये तो माइनस के 8, और यहाँ देखो प्लस 3 का गुणा 4 से करें 3 चौके 12, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस ही रहेगा, और यहाँ माइनस के 6 और यहाँ प्लस के 1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या स्थिति बन रही, देखो प्लस प्लस वालों को पहले जोड़ लो, प्लस के 12 और प्लस के 1, तो प्लस के हो गए हमारे पास 13, और माइनस वाले 8 और 6, तो -8 और 6 14, ठीक है, प्लस के 13 और माइनस के 14। अब इनका -14 बड़े हैं, तो -14 में से 13 घटाएंगे, बचेंगे 1, इसका -1, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया P ऑफ -2 का मान क्या आ गया, -1 आ गया, तो हमारे पास 0 नहीं आई, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं GX PX का एक गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इस तरह से आपको भी लिखना है, P ऑफ -2 नॉट इक्वल 0, यानी P ऑफ -2 का मान 0 नहीं है, इसका मतलब नहीं है, तो हम लिख देंगे GX PX का एक गुणनखंड नहीं है। इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर सवाल नंबर दूसरे का दूसरा। अब सवाल नंबर दूसरे का तीसरा सवाल है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस GX को 0 के बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे GX बराबर 0, ठीक है। इसको GX को किसके बराबर कर लिया, 0 के। तो GX कितना है हमारे पास, x - 3, तो यह लिखेंगे x - 3 बराबर 0, और x - 3 बराबर 0 है, तो x का मान आ गया हमारे पास, ये माइनस के 3 इधर जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे, तो x बराबर कितना हो गए 3, यानी x का मान आ गया हमारे पास 3, ठीक है। अब इसको हम इसके अंदर रखेंगे, इस बहुपद के अंदर रखेंगे। ये हमारे पास है P ऑफ x बराबर x की 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। इसके अंदर हम x का मान जो 3 है, हम इनकी जगह रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x का मान 3 को रख देंगे। अब तो P ऑफ x, तो P ऑफ x की जगह आ गया 3, और यहाँ पे x की जगह आ गया हमारे पास 3, और इसकी पावर कितनी है 3 -4, और x को हटा देंगे, x की जगह आ गया 3, और इसकी पावर कितनी है 2, प्लस यहाँ पे x को हटा देंगे, x की जगह आ गया 3 और प्लस 6। अब हम इसको हल करते हैं। देखो 3 का पावर 3, इन 3 गुणा 3 गुणा 3 कितने होंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ पे तो आ गया हमारे 27, और यहाँ पे माइनस। अब ये हमारे पास है, देखो 3 का वर्ग 3 गुणा 3, 3 तिया 9, और 9 का गुणा किससे करेंगे हम 4 से, 9 चौके 12, 9 एक 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36 हो जाएंगे 36, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास प्लस के 3 और यहाँ पे प्लस के 6। अब यहाँ पे स्थिति ये बन जाती है हमारी माइनस के 36 है, और बाकी सारे केस में है ये प्लस में है, तो 27 और 3 प्लस प्लस वालों को जोड़ रहे हैं, 27 और 3 30, 30 और 6 36, तो प्लस के हो गए हमारे पास 36, और माइनस का है 36, ठीक है। माइनस का भी 36 है और प्लस का भी 36 है, तो आपस में ये प्लस का और ये माइनस का आपस में एक दूसरे से कट गई है, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 0, कितना आ गया 0, तो यहाँ लिख देंगे P ऑफ 3, यानी P ऑफ 3 का मान कितना आया 0 आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं GX PX का गुणनखंड है, तो यहाँ लिख देंगे। इस तरह से आपको भी लिखना है लास्ट में GX, यानी ये वाला
पी एक्स यानी ये वाला, यानी जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, क्योंकि पी ऑफ 3 का मान कितना आया था हमारा 0 आया था, इसलिए ये हमारा हो गया आंसर। आपको अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा तो इसको आप बार बार देखोगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सवाल बार बार देखने से ही समझ में आएंगे आपको। प्रश्नावली 2.3 का हमारे पास तीसरा सवाल है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो। कितना अच्छा सवाल है, देखो के का मान निकालना है और हमारे पास कंडीशन क्या है, शर्त क्या दी है, जो x माइनस 1 जो मान है वो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, यानी कि हमें हर बार हर कंडीशन में शेषफल कितना आएगा 0 आएगा, इन सभी का शेषफल कितना आएगा 0। ठीक है, तो आपको पता है जब 0 शेषफल होगा तो इन पी एक्स को क्या मान लेंगे, हम 0 ही मान लेंगे। तो अब इसको हम सवाल तीसरे का पहला विस्तार से हल करते हैं। तीसरे सवाल का पहला सवाल है, हमारे पास कंडीशन दी है x माइनस 1 क्या है 0 के बराबर है। तो अब हम पहले इसको हल कर लेते हैं। जब x माइनस 1 0 के बराबर है तो हमारे पास x का मान आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि ये माइनस का 1 जब इधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। तो x का मान हो गया बराबर 1। इस 1 को हम जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम लिख देंगे और हमारे पास k का मान निकल के आ जाएगा। तो अब हम सवाल को हल करते हैं। p ऑफ x, तो x के स्थान पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 1 बराबर, और x को हटा देंगे, यहाँ लिख देंगे 1 का वर्ग प्लस x को हटा देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 प्लस, और यहाँ पे है k। इसको आगे हल करते हैं। अब आपको पता है 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस 1 प्लस k। और देखो आपको ये भी मालूम होगा कि इस सभी का आपको पता है x प्लस 1 0 है, तो p ऑफ x भी कितना होगा 0, तो इसका पूरे का मान भी कितना होगा 0 के बराबर होगा। ठीक है, आपको पता है ये गुणनखंड होगा तो इसका मान भी क्या होगा 0, तभी शेषफल 0 बचेंगे, तभी ये पी एक्स का ये वाला गुणनखंड होगा। तो हमारा समीकरण इस तरह से बन गया। अब हम इसको आगे हल करते हैं तो बराबर या 0 भी करना पड़ेगा। अब हमारे पास देखो 1 और 1 इनको जोड़ लेते हैं। ये 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए, और प्लस के और उसके बराबर है 0। अब हमारे पास यह k बचेगा केवल, और बराबर हो जाएगा ये 2 इधर जाएगा तो माइनस के 2। तो k का मान कितना आ गया हमारे पास माइनस के 2। इस तरह से ये हमारे हो गए आंसर, k का मान -2 आंसर। तीसरे सवाल का सेकंड सवाल है हमारे पास, वो हमारा x माइनस 1 बराबर 0 था, वो मान इसी तरह रहेगा। x बराबर कितना है 1, ठीक है, ये मान सभी में वही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, x का मान जो 1 है जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ इसको रख देंगे। अब इसको आगे हल करते हैं तो p ऑफ x को हटा देंगे, इसके स्थान पर रख दिया 1, क्योंकि x का मान 1 है इसलिए, बराबर 2 का 2, x को हटा दिया, x के स्थान पर रख दिया 1 और इसका वर्ग, प्लस k और x को हटा दिया, x के स्थान पर रख दिया 1 प्लस √2। इसको आगे हल करते हैं। अब देखो 2 है, यहाँ पे 1 है, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है, 1 गुणा 1, और 1 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएंगे 2 ही आएंगे, प्लस k का गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास आएगा k प्लस और √2। और ये भी आपको रखना है, इसका जो पूरे का मान किसके बराबर है 0 के बराबर होगा, तो ये भी हमें साथ साथ रखना है। 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0। अब हमारे पास, अब इस प्लस k को अलग कर लेते हैं और इन दोनों को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ब्रैकेट 2 प्लस √2, यानी इस 2 और √2 को ब्रैकेट में लिख देते हैं हम,
ठीक है, ये लिख दिया ब्रैकेट में, और उसके बाद ये प्लस का के यहाँ पे बचेगा, और बराबर कितने हैं हमारे पास 0, और प्लस का के यहाँ पे के बचा प्लस का, और बराबर अब हमारे पास ये जो संख्या है 2 प्लस √2, ये किस में है, प्लस में है, तो इधर जाके किस में हो जाएगी, माइनस में, तो माइनस 2 प्लस √2, ये हो गया हमारा आंसर सवाल नंबर तीसरे का सेकंड सवाल का। इस तरह से आपको भी करना है। समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखो, सवाल को पुनः देखोगे, बार बार देखोगे तो सवाल आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। तीसरे सवाल का थर्ड सवाल है, तीसरा सवाल, तीसरे का तीसरा सवाल है। हमारे पास x बराबर 1 ही रहेगा, ठीक है, और इस 1 के मान को सभी जगह रख देंगे जहाँ जहाँ पर x है। हमारे पास यहाँ x है, यहाँ पे और यहाँ पे, इनकी जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो अब इसको हल करते हैं। p ऑफ x की जगह क्या रखेंगे, 1 बराबर k ऐसा का ऐसा रहेगा, और x को हटा देंगे, x के स्थान पर रख दिया 1 और 1 का वर्ग माइनस और √2, और हमारे पास x को हटा देंगे और क्या रख देंगे, 1 और प्लस 1, और इन सभी का जब हम शेषफल निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा, यानी सारा इनके जो शेषफल निकलेगा वो 0 के बराबर होगा। तो बराबर कर देते हैं 0। तो अब इसको आगे हल करते हैं। देखो k यहाँ पे 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का गुणा k से करेंगे तो आएगा हमारे पास k, और यहाँ पे माइनस। अब 1 का गुणा 2 से करेंगे, आपको पता है वही आएंगे, 1 का गुणा 2 से करेंगे, √2 से करेंगे तो √2 ही आएगा, √2। उसके बाद प्लस का 1 है बराबर 0। अब हमारे पास देखो यहाँ पे k का मान निकाल रहे हैं तो k को यहाँ पे रख लेंगे, बाकी को हम इधर ले जाएंगे। अब माइनस का √2 है तो माइनस का है तो इधर जाके प्लस में बदल जाएगा, तो √2, और ये प्लस का 1 है तो इधर जाके माइनस में बदल जाएगा, माइनस का 1। तो अब k का मान कितना आ गया, √2 माइनस 1, ये हो गया हमारा आंसर सवाल नंबर तीसरे का थर्ड सवाल। तीसरे सवाल का फोर्थ सवाल है, यानी तीसरे का चौथा सवाल है। वही हमारे पास x का मान 1 ही रहेगा, और इस 1 को जहाँ जहाँ x से भावा हम रख देते हैं, तो p x से इसकी जगह आ गया हमारे पास 1 बराबर k का k ही रहेगा, और x को हटा देंगे और x के स्थान पे क्या रख देंगे, 1 और 1 का वर्ग माइनस 3, और x के स्थान पर आएगा 1 और प्लस k, और इनके सबके बराबर क्या रखेंगे, 0, क्योंकि सारा इनके शेषफल क्या आना चाहिए, 0, तो इन सब का मान क्या है, 0 के बराबर। तो अब इसको हम आगे हल करते हैं। हम 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का गुणा k से करेंगे तो आएगा हमारा k माइनस 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस, और यहाँ पे k है, k का k ही रहेगा बराबर 0। आगे देखो 1 k ये रहा और 1 k ये रहा, दोनों k प्लस के हैं तो कितना हो गए, 2 k, और ये माइनस के 3 इधर चले जाएंगे तो प्लस के बन जाएंगे। अब हमारे पास देखो 2 k किस में, गुणा में, तो अब हम k को इधर रख लेंगे और 2 को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा बटा में, 3/2, तो k का मान कितना आ गया हमारे पास, 3/2। इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर तीसरे के चौथे सवाल को। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे सवाल तो इन्हीं को बार बार देखोगे, रिवर्स करके देखना वीडियो को, ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। जब तक सवाल समझ में नहीं आए तब तक आपको होमवर्क की कॉपी में इन सवालों को नहीं करना है, समझ में आने के बाद ही आपको होमवर्क करना है, और बार बार सवाल देखोगे तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएंगे ये सवाल। चौथे सवाल का पहला सवाल है हमारे पास। देखो इन सवालों में हमें क्या करना है, किताब के अनुसार गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और ये हमारा बहुपद कैसा है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, 3 पद होते हैं। देखो ये होता है पहला पद, ठीक है, ये होता है दूसरा पद, ये होता है तीसरा पद, ठीक है, यानी फर्स्ट, ये होता है सेकंड, और ये होता है थर्ड।
इस तरह से ऐसे जो समीकरण होते हैं द्विघात समीकरण, इनमें कितने पद होते हैं? 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और सबसे पहले इनको हल करने से पहले जो इसका जो फर्स्ट पद है वो लास्ट का यानी तीसरे पद से क्या होता है? गुणा होता है। यानी कि 12x² का किससे गुणा होगा? तीसरा पद है प्लस का 1। तो इसको पहले हम गुणा करके आपको बताते हैं, सिखाते हैं। 12x² गुणा ये प्लस 1, यानी कि प्लस 1 से क्या होगा? इसका गुणा होगा। तो अब हमें क्या प्राप्त होगा? 12x² का गुणा 1 से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 12x² ही प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना है? इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं। जो गुणा करने पे तो कितना आनी चाहिए? 12x² और जोड़ने या घटाने पे कितना आनी चाहिए? सेकंड पद यानी माइनस का 7x आना चाहिए। तो ऐसे टुकड़े देखो, सोचो आप दिमाग से, ठीक है? आप सोचोगे, बार बार देखोगे, टुकड़े करोगे तो आपको दिमाग में आ जाएंगे ऐसे टुकड़े। तो मैंने देखो सोच लिया और मैं इनके टुकड़े कर रहा हूँ 4x, ठीक है? 4x और एक टुकड़ा कर रहा हूँ 3x। अब देखो ये हम क्या करेंगे? दोनों ही माइनस के करेंगे, ठीक है ना? ये भी माइनस का कर देते हैं और ये भी माइनस का कर देते हैं। अब इनका देखो गुणा कराओ। जब गुणा कराते हैं तो माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है? और 4 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएंगे हमारे पास? 4 का गुणा जब 3 से करेंगे तो 4 तिया 12 और x का गुणा x से करेंगे कितना आएगा? x², यानी कि प्लस के 12x² आगे गुणा करने पर। अब इनको हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं या घटाते हैं। देखो माइनस का 4x और माइनस का ही 3x, तो माइनस का 4x और माइनस 3x को जोड़ते हैं, कितना आते हैं? माइनस के 4 और 3 कितना हो गए? 4 और 3 7x, ठीक है? देखो 4 और 3 7, ये भी माइनस का, ये भी माइनस, तो माइनस ही रहेगा। और x है तो x ही रहेगा। यानी कि माइनस के 4x में माइनस के 3x जोड़ेंगे तो कितना आएंगे? माइनस के 7x, ठीक है? तो देखो हमें क्या चाहिए था? माइनस के 7x ही चाहिए था। अब हम क्या करेंगे? माइनस के 7x को हटा देंगे और उनके स्थान पे ये दोनों जोड़े हैं इनको लिख देंगे, ठीक है? इस तरह से हमने इसके टुकड़े कर दिए। अब आगे सवाल को हल करते हैं। तो ये हमारा ऐसे कैसे रहेगा? पहला टुकड़ा, तो इसको पहला पद है 12x² और इस माइनस 7x को हटा देंगे। इसके टुकड़े कौन कौन से? माइनस के 4x और माइनस के 3x लिख देंगे। माइनस के 4x और माइनस के 3x दोनों को लिख दिया। और उसके बाद क्या है? प्लस का 1 लिख दिया। अब इनको आगे हल करते हैं। देखो अब इसके अंदर आप देख रहे हो कि सबसे पहले इन दोनों में कॉमन लेते हैं, फिर इन दोनों में कॉमन लेते हैं, ठीक है? तो अब सबसे पहले 12x² और यहाँ है 4x, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? देखो इसमें देखो 4 है जो इसमें भाग जाता है 12 में, तो एक तो हो गया 4 कॉमन, और x² यहाँ पे x है तो एक हो गया x कॉमन। अंदर क्या बचेगा? जब 4x का हम 12x² में भाग लगाएंगे तो 4 तिया 12, 3 बार गया, और x² में भाग लगाएंगे तो आएगा x, और यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब 4x का 4x में भाग लगाएंगे कितना आएगा? 1 बार गया, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखो ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस पहले ही लगा दो, ठीक है? अब यहाँ 3x, यहाँ पे प्लस का 1, तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है? देखो कॉमन कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो आपको पता है सबका मालिक 1, ठीक है? सबका मालिक क्या होता है? 1। तो 1 को हम कॉमन ले सकते हैं जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आए। तो यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन आ गया। अब -1 का कॉमन लेने के बाद जब माइनस माइनस प्लस हो गए और 1 का जब भाग लगाएंगे 3x में तो 3x ही आएगा। यानी कि किसी भी संख्या में जब 1 का भाग लगाएंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। अब माइनस ये प्लस है तो -1 का प्लस के 1 में भाग लगाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 1 का जब 1 में भाग लगाएंगे कितना आएंगे? 1 ही आएगा। ये हमारा हो गया ब्रैकेट बंद। अब हमें क्या करना है? इस पूरे के अंदर कॉमन लेना है, ठीक है? देखो इसमें पूरे में कॉमन क्या आ रहा है? देखो इधर भी 3x - 1 है, इधर भी 3x - 1 है, तो 3x - 1 को क्या ले लिया? कॉमन। 3x - 1 क्या है? कॉमन है, इसलिए इसको बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा? देखो 3x - 1 को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? यहाँ 4x
और इधर इधर क्या बचा माइनस के 1। ये हमारा क्या बचे हैं गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1 ये हमारे हो गए आंसर इस सवाल के। अगर ये सवाल समझ में नहीं आ रहा तो आप बार बार देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर ये सवाल समझ में आ गए तो आगे के भी सवाल आप आराम से कर पाओगे। इसको बार बार देखो इसी सवाल को, जब आपको ठीक से ये समझ में आ जाएगा। चौथे का दूसरा सवाल है, ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले पद को तीसरे पद से गुणा कराएंगे। तो यहाँ लिखेंगे, ये रफ कार्य है जो मैं कर रहा हूँ। पहला पद है हमारे पास 2x की 2 गुणा कर रहे हैं तीसरे पद से प्लस के 3 से। तो इनका गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6x की 2। अब 6x की 2 के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं जो गुणा करने पे तो 6x की 2 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 7x। ठीक है, इस तरह से आप दिमाग लगाओ इसके दो टुकड़े क्या हो सकते हैं। तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने किए हैं 6x और यहाँ पे कर रहे हैं 1x। ठीक है, अब देखो ये भी प्लस का लेते हैं और ये भी प्लस का लेते हैं। देखो 6x का गुणा x से करेंगे तो कितना आएंगे 6x की 2 आगे। और इनको अब हम जोड़ते हैं 6x में, और क्या जोड़ रहे हैं 6x में x जोड़ेंगे कितना आ जाएंगे 7x, किसके प्लस के। ठीक है, हमें 7x यहाँ पे लाने हैं प्लस के। तो इस तरह से प्लस के 6x और प्लस के x क्या हो गए इसके टुकड़े हो गए। ठीक है, अब हम प्लस के 7x को हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, ये दोनों टुकड़े प्लस 6x और प्लस x इसको यहाँ लिख देंगे। तो अब आगे हल करते हैं। तो जो पहला पद है ये तो हमने ऐसा का ऐसा ही लिखना होता है। तो ये लिख दिया 2x की 2, इसको हटा देंगे प्लस 7x, यानी सेकंड जो पद है दूसरा जो पद है इसको हटा देंगे। इसके स्थान पर क्या लिखेंगे दोनों टुकड़ों को। तो ये हमारे पास प्लस के 6x और प्लस के ये x, और इसके बाद क्या बचा प्लस के 3। अब हमें क्या है इनमें कॉमन लेना है। पहले तो इन दोनों पदों में कॉमन लेना है, फिर इन दोनों पदों में कॉमन लेना है। देखो 2x की 2 यहाँ पे 6x है, तो 2 और 6 में कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है एक तो, और x की 2 और x है तो यहाँ पे x भी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा 2x का जब भाग लगाएंगे 2x की 2 में तो क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ प्लस, और 2x का जब भाग लगाएंगे 6x में तो 2 तिया 6 3 बार, और x से x कट गया। ठीक है, 3 ही आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो प्लस का निशान है, पहले प्लस का लगा दो। अब x प्लस 3 यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कोई भी अंक क्या है कॉमन नहीं आ रहा। तो क्या लेंगे, एक कॉमन ले सकते हैं ना, तो एक कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, जब हम एक का इन पूरे में भाग लगाएंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी x प्लस में 3। ये ऐसा कैसा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे इस पूरे में कॉमन लेंगे। इस पूरे में कॉमन क्या आ रहा है वो हमें देखना है। देखो x प्लस 3 इधर भी है और x प्लस 3 इधर भी है, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अब हम x प्लस 3 को क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3 ये हमारा कॉमन आ गया। और अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 1, ये हमारा 2x प्लस 1 ये हमारा शेष बचा। अब ये x प्लस 3 था, ये हमारा कॉमन आ गया। तो अब हमारे क्या आंसर हो गए x प्लस 3 और 2x प्लस 1, ये हो गया हमारे आंसर सवाल नंबर चौथे का दूसरे सवाल का। अब चौथे का तीसरा सवाल है हमारा, इसमें 3 पद है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हमें क्या करना है, पहले पद का तीसरे पद से गुणा कराना है। तो पहला पद कौन सा है 6x की 2, 6x की 2, और तीसरा पद है माइनस का गुणा माइनस का 6। अब इनका हमें गुणा कराना है। तो देखो माइनस ये प्लस, तो माइनस ये आ गया। ठीक है, और 6 का गुणा 6 से करेंगे, 6 छंगे 36 और x की 2। ठीक है, 6 छंग 36 और x की 2 आ गया माइनस 36x की 2। अब इसके हमने ऐसे दो टुकड़े करने हैं जो गुणा करने पे तो माइनस 36x की 2 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आने चाहिए प्लस के 5x। तो देखो ऐसे टुकड़े आप भी सोचो
और कमेंट्स करके हमें बताओ कि ऐसे दो टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, और हमने देखो इसको सोचा समझ के और हमने निष्कर्ष निकाला कि इसके टुकड़े होंगे 9 और 4। देखो 9 और 4 एक्स लगा देते हैं दोनों में, 9 चौके 36, 36 आ रहे हैं और इसमें से एक प्लस का लेना है, एक माइनस का लेना है। अब देखो ये प्लस का बड़ा है तो प्लस का ले लेते हैं 9 और माइनस का ले लेते हैं 4। देखो 9 चौके 36, माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस के 36 आ गए और एक्स का गुणा एक्स से करेंगे, एक्स की 2 आ गई। अब इनको देखो प्लस के 9x में से माइनस के 4x घटाएंगे तो आपको पता है कितने बचेंगे, 9 में से 4 घटाएंगे तो प्लस के बचेंगे 5x। ठीक है, 5x बचेंगे और हमें क्या करना है, 5x ही चाहिए। ठीक है, हमें क्या है, प्लस के 5x ही यहाँ पे लाने हैं। तो हमारे प्लस के 5x के लिए दो टुकड़े हो गए और प्लस के 5x को हटा देंगे और ये दोनों टुकड़ों को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब हम आगे सवाल को करते हैं। तो ये पहला पद ऐसा कैसा रहेगा, इसको लिख देते हैं 6x की 2 और ये प्लस के 5x हटा देंगे, इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, दोनों टुकड़ों को। तो प्लस के 9x और माइनस के 4x और उसके बाद कितने हैं ये, माइनस के 6। ठीक है, प्लस के 5x हटा दिए, इसके टुकड़े थे जो हमने लिख दिए, प्लस के 9x और माइनस के 4x। अब इसको आगे हल करते हैं। देखो 6 और 9 इनमें कॉमन क्या आ रहा है, पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो 6 और 9 में कॉमन आ रहा है हमारे पास 3 और x की 2 यहाँ पे x है तो x भी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, देखो 3 का भाग लगाया 6 में, 3 दूनी 6, 2 बार गया। x की 2 भाग लगाएंगे x आएगा प्लस 3x का हम 9x में भाग लगाएंगे, 3 3 9, 3 बार गया और x से x कट गया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो पहले ही माइनस लगा दो। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो ऐसी संख्या होती है कॉमन जो दोनों में भाग चला जाए। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 का भाग इसमें भी जा रहा है और 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो 2 हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, जब -2 का हम भाग लगाएंगे -4x में तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 का भाग 4 में लगाया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार, और x के x ही रहेगा और ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। ठीक है, और 2 का भाग लगाया 6 में, 2 तिया 6, 3 आ गए। अब देखो इस पूरे में कॉमन लेना होता है, इस पूरे में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 2x + 3 और 2x + 3 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको बाहर ले लेते हैं, 2x + 3 ये कॉमन है इसलिए इसको बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, देखो 2x + 3, 2x + 3 ये कॉमन आ गया, अंदर क्या शेष बचा, 3x - 2, तो ये लिखेंगे 3x - 2, ये हमारा अंदर बचा। तो इस तरह से 2x + 3 और 3x - 2 ये हमारे हो गए इस सवाल के आंसर, चौथे सवाल का तीसरा। और इस सवाल को आप बार बार देखो, ऐसे सवालों को बार बार देखने से ही समझ में आते हैं इस सवाल, क्योंकि ये सवाल क्या होती है, अभ्यास क्या हो सकता है इन सवालों में। तो आप इनको बार बार देखोगे, अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से आपको ये सवाल समझ में आ जाएंगे और अगली जो प्रश्नावली आएगी तो आपको इसमें कठिनता नहीं आएगी। ठीक है, तो इस सवाल को बार बार देखो, बार बार मन से देखो तो आपको ज़रूर समझ में आएंगे। चौथे का चौथा सवाल है हमारे पास 3x की पावर 2 - x - 4। तो इनको हल करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये जो पहला पद है इसको हम तीसरे पद यानी अंतिम पद से गुणा करते हैं। तो इसको पहले 3x² को हम -4 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से 3x² यहाँ लिखेंगे 3x² और इसका गुणा करेंगे -4 से, तो गुणा -4। देखो अब 4 का गुणा 3 से करते हैं तो 4 तिया 12 और x² और ये माइनस है तो माइनस रहेगा। ठीक है, अब हमें ऐसे टुकड़े करने हैं -12x² के जो जोड़ने या घटार करने पर तो हमें माइनस के x प्राप्त हो और
गुणा करने पे हमें कितना आने चाहिए, -12x²। तो ऐसे हमें टुकड़े इसके करने हैं। तो देखो ऐसे टुकड़े बनेंगे हमारे पास के -4x और गुणा, दूसरा लेते हैं टुकड़ा +3x। अब देखो -4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 तिया 12, तो -12 आ गए। और x का गुणा जब x से करेंगे तो कितना आएंगे, x² आ जाएगी। तो ये हमारे टुकड़े हो गए, यानी कि 4x और 3x। अब हम देखो इनको जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो -4x और यहाँ प्लस के हैं 3x। अब देखो -4x में से +3x निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -x प्राप्त होगा। यानी -4x में से +3x निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा -x, और -x से ही बीच में चाहिए। और गुणा करने पे देखो 4 तिया 12 और x का गुणा x से किया तो x² -12x² आराम से आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारे दो टुकड़े हो गए -4x और +3x। तो अब इन दोनों टुकड़ों को हम इसके स्थान पर लिख देंगे। तो अब हम आगे सवाल को करते हैं। ये ऐसा कैसा रहेगा, हमारे पास 3x² और इसको हम हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, -4x -4x और उसके बाद है +3x, ये लिख देंगे। और बाद में क्या है, -4। इसको अब हम आगे हल करते हैं। केवल हमने -x के स्थान पर इसके टुकड़ों को लिख दिया है। अब इसको आगे हल करते हैं। तो देखो हमारे पास इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे x हमें कॉमन प्राप्त हो रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा। और यह x² है, x का भाग लगाया तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे x, 3x प्राप्त हो गया। और ये माइनस का माइनस रहेगा और x का भाग इसमें लगाएंगे तो ये x से x कट जाएगा, -4 बचेंगे। अब उसके बाद है प्लस का निशान लगाएंगे यहाँ पे, और हमें यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या ले सकते हैं, एक कॉमन ले सकते हैं। एक हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पे देखो ये ऐसी की ऐसी संख्या आ जाएगी, जब एक कॉमन है इसलिए ऐसी ही संख्या प्राप्त होगी, 3x -4। ठीक है, अब इसमें हम पूरी में ही कॉमन लेंगे। जो हमें कॉमन आ रहा है उसको पहले लिखेंगे। देखो इसमें कॉमन आ रहा है 3x -4, इधर भी 3x -4, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास कॉमन, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 3x -4, ये हमारा हो गया। और उसके बाद में ये कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x और +1, ये हमें बच गए ये कॉमन लेने के बाद। तो 3x -4 और x +1, ये क्या हो गया हमारे इसके आंसर हो गए इस सवाल के। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। समझ में नहीं आए तो इसको बार बार देखो ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। प्रश्नावली 2.3 का 5वां सवाल है, 5वें का पहला। और यहाँ पे हमारे पास है x³ -2 2x² -x और +2। देखो ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, त्रिघात बहुपद है, इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो इस तरह के सवाल के हम गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो यहाँ पे हमें अचर पद कौन सा है, ये अचर पद कौन सा है हमारा 2। तो इसके हमें ऐसे टुकड़े करने, जितने भी टुकड़े हो सकते हैं उसके पहले हम यहाँ पे टुकड़े करते हैं। तो हम 2 के सबसे पहले टुकड़े करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 को। और यहाँ पे हम 2 के टुकड़े कर रहे हैं। देखो 2 में 1 का भाग जाता है, ठीक है, 2 में 2 का भी भाग जाता है। ठीक है, 2 के टुकड़े हो गए 1 और 2, लेकिन ये प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी। तो यहाँ हम लिख देंगे प्लस के 1 और प्लस माइनस का 1 और प्लस माइनस का 2, यानी कि प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं 2 के गुणनखंड, यानी 2 के टुकड़े कर लिए हमने। अब हमें क्या करना है, इस x के स्थान पर इसके जो टुकड़े हैं इनको रखेंगे और इसका हमारे पास 0 आ जाएगा तो हम मान जाएंगे ये इसके गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम x का मान क्या रखेंगे, प्लस का 1। तो यहाँ पे हम लिखते हैं P ऑफ x, और ये हमारा P ऑफ x कौन सा है, ये वाला, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो x³ -2 x² -x और +2।
अब हम इस x के स्थान पे क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे। और x का मान क्या मान रहे हैं हम मान रहे हैं प्लस का 1। ठीक है, तो हम मानते हैं प्लस का 1 मान लेते हैं x के स्थान पर। तो इस x को हटा देंगे जहाँ जहाँ x है, और इसके स्थान पे क्या रख देंगे, x का मान मान रहे हैं हम 1, तो 1 को रख देंगे। तो ये हो जाएगा P(1) बराबर x हटा देंगे और यहाँ पे रख देंगे हम 1 की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 है, यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ माइनस, और यहाँ पे रखेंगे x को हटा देंगे और 1 रख देंगे प्लस 2। इसको अब आगे हल करते हैं। देखो 1 की पावर 3 है तो आपको पता है 1 ही आएगा, और यहाँ पे 1 की पावर 2 है, यानी 1 गुणा 1 1 ही रहेगा, और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2 माइनस के 2, और इधर माइनस 1 और इधर प्लस के 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा 1 प्लस का और 1 क्या है माइनस का, दोनों आपस में कट रहे हैं, काट दिए। ये माइनस के 2 है और ये प्लस के 2 आपस में क्या कट रहे हैं, दोनों कट गए। तो हमारे पास यह क्या बचा, यहाँ पे 0 बचा, यानी P(1) कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि हमने जो मान रखा था 1, वो इस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, P(1) बराबर 0 होने से ये पता लग गया कि इस बहुपद का हमारा जो 1 रखा था मान हमने x का, वो क्या है, इसका गुणनखंड है। अब देखो P(1) बराबर 0 आ गया, यानी कि इस बहुपद का मान 0 कैसे हुआ, जब हमने x प्लस x बराबर 1। देखो ये हमारा P(1) बराबर 0, इस बहुपद का मान 0 कैसे हुआ, जब हमने x बराबर 1 माना, क्योंकि हमने x का मान क्या माना था 1, तब हमारा इस पूरे बहुपद का क्या हो गया था, 0 हो गया था। तो अब हम इसको 1 को क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं। तो x, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0। तो अब हमारे पास देखो x माइनस 1 क्या है, ये x माइनस 1 P(x) का एक गुणनखंड है। तो हम लिख भी देंगे यहाँ पे x माइनस 1 P(x) का एक गुणनखंड है, यानी x माइनस 1 Px का गुणनखंड है, यानी एक गुणनखंड इसका ये x माइनस 1 है। यहाँ पे हम लिख भी देंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, इस x माइनस 1 का इस पूरे बहुपद के में भाग देंगे, x माइनस 1 का इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी कि gx का px में भाग लगाएंगे। तो अब यहाँ पे भाग प्रक्रिया करते हैं। अब x माइनस 1 का इस बहुपद में भाग लगाना है। तो अब हम भाग कैसे लगाते हैं, देखो हमें क्या करना है, इसका जो पहला पद है और इसमें जो पहले पद है, इसका हमें इसमें भाग लगाना है, यानी इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग लगाना है, यानी कि x की 3 में x का क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो x की 3 बटा में x। अब देखो x की 3 में x का भाग जाएगा तो एक x कम हो जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, x की 2। ठीक है, x की 2 प्राप्त हो गया। और इस x की 2 को कहाँ लिखेंगे, सबसे ऊपर यहाँ पे x की 2। अब इस x की 2 का हमें किससे गुणा करना है, इस पूरे से गुणा करना है। देखो x की 2 का हम गुणा करेंगे इस x माइनस 1 से, पूरे से गुणा करेंगे। तो आपको हम लिख करके गुणा करते हैं। देखो x की 2 ब्रैकेट में लिख लेते हैं x माइनस 1, इसका हम x की 2 का x माइनस 1 से गुणा कर रहे हैं। तो x की 2 का x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x की 3, और अब हम ये माइनस का माइनस लगा देते हैं, और x की 2 का गुणा करेंगे 1 से, तो क्या आएगा, हमारे पास x की 2 ही आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये आ गया x की 3 माइनस x की 2। तो इसको अब हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। इस x की 3 माइनस x की 2 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं x की 3 माइनस x की 2, यहाँ पे हमने लिख दिया।
अब हमें क्या करना है, इनके जो नीचे के चिन्ह सारे बदले जाएंगे। तो ये x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि नीचे के सारे चिन्ह पलटने होते हैं भाग करते समय। अब देखो x की 3 प्लस की है और x की 3 ये माइनस की है, तो आपस में एक दूसरे से ये कट गए। अब देखो यहाँ पे माइनस के 2x स्क्वायर है और ये प्लस के x स्क्वायर है, तो ये माइनस के बड़े हैं तो माइनस के शेष रहेंगे। तो माइनस के 2x स्क्वायर में से प्लस के x स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास x स्क्वायर, और उसके बाद में ये जो बची हुई संख्या इसको लिख देंगे माइनस x प्लस 2। अब हमें वही प्रक्रिया अपनानी है। इस बहुपद के जो पहला पद है इसमें किसका भाग लगाएंगे, पहले इसका पहला पद कौन सा है, x, इसका भाग लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे x की 2 और बटा में x। अब देखो भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, और इस x को कहाँ पे लिखेंगे, और ये भी ध्यान रखना है ये माइनस है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस भी लगाएंगे, ठीक है, माइनस और यहाँ पे x, ठीक है। ये x बचा है तो x को हम यहाँ लिख देंगे माइनस x। अब हमें माइनस x का गुणा इस पूरे पद से करेंगे, यानी x माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस x का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस x और अंदर है x माइनस 1। अब इनका गुणा कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस x का गुणा फिर x से करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के x स्क्वायर, और इधर माइनस x का माइनस 1 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, और अब माइनस x माइनस माइनस हो गया प्लस, और x का गुणा 1 से करेंगे कितना आएंगे, x आएंगे। अब x का माइनस x की घात 2 और प्लस x, इसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो माइनस x की घात 2 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस x। अब इनको हम घटाएंगे, घटाते समय नीचे के चिन्ह सारे बदल जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस। अब देखो x की पावर 2 और ये प्लस का है x की पावर 2, दो आपस में दोनों कट जाएंगे, और ये माइनस का x है और ये भी माइनस का x है, ठीक है, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, तो माइनस x और माइनस x हो गए माइनस के 2x, और यहाँ पे हैं प्लस, ये बची हुई संख्या है प्लस के 2, यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें वही प्रक्रिया अपनानी है कि माइनस के 2x में हम माइनस के 2x में फिर इस x का भाग लगाएंगे, वही प्रक्रिया अपनानी है। तो माइनस का 2x बटा में ये x है इसका भाग लगाएंगे तो आएगा हमारे x से x कट जाएगा, तो कितने बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे यहाँ, ठीक है, माइनस के 2 बचे, और माइनस के 2 को कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 2, ठीक है। अब हमें माइनस के 2 है, इसको x माइनस 1 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो माइनस के 2 गुणा में x माइनस 1, इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अब देखो माइनस 2 का x से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस के 2x और माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख देंगे माइनस के 2x और प्लस के 2। अब इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस, तो ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x, तो आपस में क्या हो गए, कट गए, और ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है तो आपस में क्या हो गए, कट गए। तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। देखो इनको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, ठीक है, 0 मिल गया। तो अब हम देखो यहाँ पे लिख देते हैं, पहले इनको साफ कर लेते हैं। देखो ये हमारा क्या है, पूरा px है, क्या नाम है इसका, p ऑफ x है, तो यहाँ लिखेंगे p ऑफ x। अब p ऑफ x हमें कैसे प्राप्त होगा, जब हम इसका और इसका क्या करेंगे, गुणा, यानी कि ये जो हमारा क्या आया है, ये तो हमने भाग दिया था जिसका भाजक है, और ये हमारा क्या आया है, भागफल। भागफल का भाजक से जब गुणा करेंगे तो ये हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसका नाम क्या है, इस बहुपद का नाम है p ऑफ x, यानी p ऑफ x हमें कैसे प्राप्त होगा, जब हम इसका और इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो p ऑफ x बराबर x माइनस 1, और ये हमारा जो भागफल आया इसको यहाँ लिख देंगे, दोनों को क्या होगा, गुणा। तो x
स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। यानी पी ऑफ एक्स यानी ये वाला पद, पूरा पद हमारा पी ऑफ एक्स है। और ये हमें कैसे प्राप्त होगा, जब हम इसका और इसका क्या करेंगे, गुणा। तो पी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 और इसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इनका हम दोनों का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, पी ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमारे पास देखो x माइनस 1, ये तो हमारे पास गुणनखंड मिल गया। अब हमें ये हमारा कैसा है, द्विघात गुणनखंड है, इसको भी हम हल करेंगे, इसके भी गुणनखंड करेंगे। तो अब कैसे करेंगे, क्योंकि द्विघात गुणनखंड है ये, जैसे हमने पहले सवाल किए थे ऐसे इसको अब हल करेंगे, क्योंकि ये तो मिल गया, इसको भी आगे हल करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखो 2 और एक्स की स्क्वायर यानी माइनस 2 का गुणा हम कैसे करते हैं, गुणा इन दोनों का गुणा करते हैं आपस में। ये पहला पद है और ये तीसरा पद है, तो आपस में इनका क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे। माइनस 2 गुणा एक्स की पावर 2, तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं एक्स स्क्वायर गुणा माइनस 2। तो देखो ये हमें प्राप्त हो गए, 2 का गुणा एक्स से करेंगे 2 एक्स स्क्वायर और ये माइनस है तो माइनस, यानी कि माइनस के 2 एक्स स्क्वायर। इसके हमें ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जो गुणा करने पे तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर आए और जोड़ने घटाने पे कितना आने चाहिए, माइनस के एक्स। तो हम ऐसे टुकड़े इसके करते हैं। देखो एक तो ले लेते हैं माइनस के 2 एक्स और दूसरा ले लेते हैं टुकड़ा हम प्लस का एक्स ले लेते हैं दूसरा, तो प्लस का एक्स। देखो ये अब देखो इनका गुणा कराते हैं, तो 2 का गुणा एक्स से करेंगे तो 2x का गुणा एक्स से करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा गुणा करने पे। ठीक है, अब जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, माइनस का x आना चाहिए। तो माइनस 2x में से प्लस का x घटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस का x। ठीक है, ये हमारे 2 टुकड़े हो गए। तो इन दोनों टुकड़ों को यहाँ पे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस 1 और इसको अब आगे हल करते हैं। देखो x ये ऐसा कैसे रहेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर, हाँ, और इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, माइनस एक्स को हटा देंगे और यह क्या लिख देंगे, माइनस 2x और प्लस x और माइनस 2, इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, यानी माइनस एक्स के स्थान पर इसके हमने जो टुकड़े किए माइनस 2x और प्लस x, माइनस 2x और प्लस x, इसको हमने लिख दिया माइनस x के स्थान पर। बाकी हमने ऐसा का ऐसा ही ये लिखा है। अब हम इसको आगे हल करते हैं। देखो ये ऐसा कैसा रहेगा, x माइनस 1 और अब यहाँ पे देखो कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास x और अंदर क्या बचेगा, x का जब एक्स स्क्वायर में भाग लगाया x बचा और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे x का भाग लगाएंगे माइनस 2x में तो क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा, या x से x कट गया। और यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, 1 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, वही संख्या आ जाएगी x माइनस 2। अब देखो इन पूरे के अंदर हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। अब तो ये संख्या तो हमारे पास ऐसी ही रहेगी x माइनस 1। अब हमें पूरे में कॉमन लेना है। देखो x माइनस 2 यहाँ पे भी है, x माइनस 2 यहाँ पे भी है, इसमें पूरे में कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे लेंगे पहले x माइनस 2 और उसके बाद x माइनस 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x प्लस में 1। ठीक है, यानी x प्लस 2 और x माइनस 2 और x प्लस 1, ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। इस तरह से ये इसके आंसर हो गए x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1। देखो इसमें इस सवाल में थोड़ा बड़ा सवाल है, इसको आप बार बार देखोगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। क्योंकि पहले स्टेप में हमने क्या करना है, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना है, फिर हमें दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें भाग लगाना है, तीसरे स्टेप में हमारे पास ये जो द्विघात गुणनखंड करने, इस तरह से इसको 3 स्टेप में सवाल को करना है। आप ठीक से बार बार देखोगे, मन करके देखोगे तो आपको ठीक से सवाल समझ में आ जाएगा। और फिर भी समझ में नहीं आए तो हम आपको स्कूल में बताएंगे इस तरह से बोर्ड पे, आपको वहाँ पे भी आप इसको समझ सकते हो, लेकिन सवाल को बार बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5वें का
सेकंड सवाल है 5वीं का दूसरा सवाल। तो अब हमें इस सवाल में भी इसी तरह से करेंगे, जो पहला सवाल किया था इसका इसी तरह हम दूसरा सवाल करेंगे। तो सबसे पहले ये जो अचर पद है -5, इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि इसके टुकड़े करेंगे। किसके, 5 के। देखो 5 के टुकड़े होते हैं, आपको पता है 1 और 5, ठीक है। इसके 5 के टुकड़े 1 और 5 होते हैं, लेकिन वो प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी, ठीक है। +-1 और +-5, यानी 2 टुकड़े होंगे इसके, यानी प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी, या प्लस और माइनस के भी हो सकते हैं, यानी टोटल 4 टुकड़े हो जाएंगे 5 के। तो अब हमें x का मान हमें कितना रखना है, देखो हाँ, प्लस का 1 भी रख सकते हैं और माइनस का 1 भी रखेंगे। हमें क्या करना है, इसको 0 करना है। तो प्लस का 1 रखें या माइनस का 1 रखें, आप रख के देखना, प्लस का 1 रख के देखना, ये 0 नहीं आएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या किसका है, माइनस का है। तो हम माइनस का 1 रखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x का मान क्या रखेंगे, -1। अब हम यहाँ मान लेते हैं पी ऑफ x कितना मान रहे हैं, माइनस का x को हटा देंगे और माइनस का 1 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी पी ऑफ x कितना हो गया, -1, यानी कि x के स्थान पे क्या रखेंगे, -1, क्योंकि हमने x का मान कितना माना है, -1 माना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम x बराबर रख रहे हैं -1, सभी जगह रख देंगे। अब देखो पी ऑफ -1 बराबर x को हटा देंगे और -1 को हम रख देंगे 3 माइनस, और यहाँ पे 3, यहाँ पे x को हटा देंगे, -1 रख देंगे और इनका स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे 9x को हटा देंगे और -1 रख देंगे और यहाँ पे -5, ठीक है। हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख दिया, क्योंकि हम x का मान क्या मान रहे हैं, -1 मान रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा ठीक से समझना, ध्यान से समझना, इधर उधर ध्यान मत लगाना, ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो हमारे पास देखो -1 का घात 3 है, नहीं -1 गुणा -1 गुणा -1, तो हमें क्या प्राप्त होगा, -1 ही प्राप्त होगा। आप करके देख लेना, -1 गुणा -1 गुणा -1, तो हमें -1 ही प्राप्त होगा यहाँ। और यहाँ पे देखो -1 का क्या करना है, वर्ग, तो -1 गुणा -1, जब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 1 गुणा 1 ही आएगा, और 1 का गुणा 3 से करेंगे, ये माइनस का और ये प्लस का हो गया, तो किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। तो 1 का गुणा 3 से करेंगे, 3 एकम 3, और इधर -1 का गुणा -9 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 9 का गुणा 1 से करेंगे तो 9 एकम 9, और यहाँ पे -5। अब हमारे पास हम माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। देखो माइनस का 1 है और माइनस का 3, 3 और 1 4, एक माइनस का 5 है, 5 और 4 9, तो माइनस के हो गए 9 और प्लस के भी हो गए 9। तो आपस में देखो माइनस के 9 प्लस के 9 कट गए, क्या बचेगा हमारे पास, 0, यानी कि P ऑफ -1 का मान कितना आया, 0, ठीक है। अब इस पूरे बहुपद का, यानी कि इस पूरे बहुपद का हमारा मान कितना आ गया, 0 आ गया। कैसे आया, जब हमने x -1 रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -1 हमने रखा था, तो इस पूरे बहुपद का क्या आ गया था, मान 0 आ गया था। तो अब हम क्या करते हैं, -1 को इधर ले जाते हैं, ठीक है। -1 को किधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x + 1, ठीक है। माइनस इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यानी x + 1। तो हम यहाँ लिख देंगे x + 1 P ऑफ x का एक गुणनखंड है। इस तरह से आपको भी लिखना है, x + 1 P ऑफ x का एक गुणनखंड है, यानी कि x + 1, ये जो P ऑफ x है पूरा, इसका क्या है, ये एक गुणनखंड है। इस तरह से आपको भी लिखना है। अब हम x + 1 यानी x + 1 का P ऑफ x यानी कि इस बहुपद में भाग लगाएंगे x + 1 का, तो इस तरह से आप भी लिख लेना। अब हम x + 1 का जब भाग लगाएंगे, देखो मैंने बताया था सबसे पहले इसका जो पहला पद है और इसमें जो पहला पद है भाग लगाएंगे, यानी इसके पहले पद में इसके जो पहला पद है उसका भाग लगाएंगे, यानी x की 3 में x का भाग लगाएंगे। तो आपको पता है x की 3 में जब x का भाग लगाते हैं तो कितने आते हैं, x की 2, आप लगा के देख लेना एक बार।
एक्स की 3 में जो एक्स का भाग लगाएंगे तो एक्स की 2 आएगा, और एक्स की 2 का फिर इससे हम गुणा करेंगे, ठीक है। एक्स की 2 का इस एक्स प्लस 1 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब देखो एक्स की 2 का एक्स से गुणा करेंगे तो आएंगे हमारे पास एक्स की 3, और अब हमारे पास ये देखो एक्स की 2 का हम किससे गुणा कर रहे हैं, अब प्लस, यहाँ पे प्लस ही आएगा, और x की 2 का फिर किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो ये आएगा हमारे पास x की 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम घटाएंगे, तो घटाएंगे तो सारे नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ लिख देंगे माइनस माइनस का, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस। घटाते समय हमेशा नीचे के जो सारे चिन्ह बदल जाते हैं, तो x की 3 प्लस की है और x की 3 माइनस की, आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और अब देखो माइनस का 3 एक्स स्क्वायर है ये, और ये प्लस ये माइनस का है, ठीक है, नीचे माइनस वाला माना जाएगा, माइनस का x की 2 है, ठीक है। तो 3 माइनस के 3 एक्स की 2 और माइनस के एक्स की 2, तो सबको दो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के एक्स और 3 4 एक्स की 2, और यहाँ पे बाकी जो बचे माइनस 9 एक्स माइनस 5, ठीक है। अब हम इनको आगे हल करते हैं, तो इसका जो पहला पद है इसमें इसका जो पहला पद है उसका भाग लगाएंगे, और जब हम x का भाग इस पूरे पद में लगाएंगे, -4x स्क्वायर में किसका भाग लगाएंगे, पहले x का लगाएंगे, आपको हम लगा के दिखा रहे हैं, नीचे देखो -4x स्क्वायर में भाग लगा रहे हैं x का, देखो इसमें भाग लगाएंगे तो ये -4 तो ऐसे कैसे रहेंगे, और x का जब x की 2 में भाग लगाएंगे क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। तो -4x आगे, और इस -4x को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे -4x, ठीक है। और अब -4x का गुणा इस पूरे पद से करेंगे, ठीक है, x प्लस 1 से -4x का गुणा कराएंगे, तो हमें प्राप्त देखो क्या होगा, हम -4x का गुणा x से करेंगे तो आ जाएंगे -4x स्क्वायर, ठीक है, आप करके देख लेना। और उसके बाद में -4x का गुणा किससे करेंगे, 1 से, ये माइनस का और ये किसका है, प्लस का है, तो किसका रहेगा शेष, माइनस का, ठीक है। और 4 का गुणा 1 से करेंगे तो -4x। अब इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं पहले, और इसको अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो चिन्ह सारे बदल जाएंगे, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस का, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस का, तो माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 4x स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। और माइनस के 9x में से माइनस के 9x है और ये प्लस के 4x है, तो अब माइनस के 9x में से प्लस के 4x घटाएंगे तो बचेंगे हमारे पास माइनस के 5x, और ये माइनस के 5 पहले से ही है, माइनस के 5। अब पहले जैसी प्रक्रिया फिर दोबारा अपनाएंगे, इस -5 में इस -5x में किसका भाग लगाएंगे, पहले x का, तो x का भाग लगाएंगे, कितने आएंगे, माइनस के 5 आ जाएंगे, तो माइनस के 5 को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, माइनस के 5, और अब -5 का गुणा x प्लस 1 से करेंगे, तो अब हमारे पास क्या प्राप्त होगा, -5 का गुणा x प्लस 1 से करेंगे तो 5x, ये माइनस ही रहेगा, और 5x, और -5 का गुणा प्लस के 1 से करेंगे तो आएगा -5 का गुणा 1 से करेंगे, 5 एकम 5। अब इनको हम घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस ये हो जाएगा प्लस, अब ये प्लस के ये माइनस के 5x है और ये प्लस के 5x आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और ये देखो माइनस का 5 है और ये प्लस का 5 है, तो आपस में ये भी हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, 0, ठीक है। अब हमारे पास पी ऑफ एक्स के 2 गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं, देखो एक तो x प्लस 1, ये तो हमें पहले ही प्राप्त हो गया था, x प्लस 1, ठीक है। इन दोनों का देखो पी ऑफ एक्स जो ये बहुपद है ये कैसे आया, इन दोनों का गुणा करने पे, तो x प्लस 1 और दूसरा क्या है, भागफल, इसको भी लिख देते हैं x की पावर 2 -4x और -5, ठीक है।
अब देखो पी ऑफ एक्स के दो गुणनखंड प्राप्त हो गए, एक तो ये हो गया और ये क्या है, द्विघात बहुपद है। तो इसको अब हम आगे हल करते हैं, इसको भी क्या करेंगे, इस तरह से ही ले आएंगे, सरल करेंगे इसको भी, इसके भी गुणनखंड करते हैं क्योंकि द्विघात ये बहुपद है। तो अब इसको आगे हल करते हैं। तो हमें क्या करना है, -5 का गुणा किससे करेंगे, पहले एक्स के स्क्वायर से। तो यहाँ पे हम करके आपको बता रहे हैं रफ कार्य में, यानी कि एक्स स्क्वायर गुणा -5। तो देखो कितना आ जाएंगे, -5 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 5x स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस के 5x स्क्वायर। अब हमें इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं जो गुणा करने पे तो -5x स्क्वायर आए और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, -4x। ठीक है, तो ऐसे टुकड़े हो जाएंगे इसके। अपन ले लेते हैं इसके दो टुकड़े, एक तो ले लेते हैं -5x और प्लस का ले लेते हैं x। अब देखो -5x का गुणा प्लस के x से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -5x स्क्वायर। ठीक है, और अब देखो -5x में से प्लस का x निकालेंगे तो -4x बचेंगे, और यहाँ पे हमें कितने चाहिए, -4x ही चाहिए। यानी कि -4x के हमें टुकड़े किए थे वो कौन कौन से होंगे, -5x और प्लस के x। तो यहाँ पे हम इनको लिख देते हैं। तो पहले इसको लिखेंगे x + 1 और इसको लिखेंगे अब बड़े ब्रैकेट में, और इसके हमने टुकड़े किए थे एक्स स्क्वायर, ऐसा ही रहेगा। -4x को हटा देंगे, इसके जगह क्या रख देंगे, इसके टुकड़े। तो इसके टुकड़े थे -5x और प्लस के x, और बाद में क्या है, -5 है। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे। ये ऐसे कैसा रहेगा हमारे पास, x + 1, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर -5x, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। इसको बड़ा ब्रैकेट में कर लेते हैं, x कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x, और ये माइनस, और x का भाग -5x में लगाएंगे, कितना बचेंगे, 5 बचेंगे। और यहाँ पे x -5 कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x -5, ये ऐसा ही बचेगा, ये बड़ा ब्रैकेट। अब हम इस संख्या को तो ऐसा कैसे लिखेंगे, x + 1, और इसको देखो ये हमारा x -5, इधर भी x -5, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको पहले ले लो x -5, और x -5 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे x + 1, तो यहाँ लिखेंगे x + 1, ये हमारा बचेगा। तो इस तरह से हमारे पी ऑफ एक्स के टुकड़े हो गए x + 1, x -5 और x + 1। ये हो गया हमारा आंसर। सवाल को आप ठीक से देखो, समझो, और शांत माहौल में देखोगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा, और बार बार देखोगे तो ज़रूर समझ में आएगा आपको। ये हमारा इस तरह से 5वें सवाल का सेकंड सवाल हल। 5वें सवाल का तीसरा सवाल है, x की 3 + 13, x की 2 + 32, x + 20, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लास्ट में जो अचर पद है इसके गुणनखंड करेंगे। तो 20 के आपको पता है गुणनखंड होंगे 1, देखो ये तो आपको पता है प्लस माइनस, ठीक है, तो प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी। तो ये होंगे 1, 2, देखो बीच में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का भी जाएगा, ये 5 का भी जाएगा, ठीक है, और इस 5 के बाद सीधा 10 का जाएगा और जाएगा 20 का, ठीक है। इस तरह से 20 के भाज्य गुणनखंड हो गए 1, 2, 4, 5, 10, 20, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए 20 के। तो अब हमें पहले सबसे पहले प्लस का 1 और प्लस का माइनस का 1 ये रख करके देखेंगे। इससे अगर इसमें 0 आ जाता है तो इसके हम क्या करेंगे, फिर x का मान लेंगे प्लस का 1 या माइनस का 1। पहले रख के देखते हैं 0 आता है या नहीं। हमने यहाँ पे माइनस का 1 रखा तो 0 आ गया, ठीक है, और प्लस का 1 रखोगे तो नहीं आएगा। तो अब हम x का मान कितना रखेंगे, माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देते हैं, हम रख रहे हैं x बराबर -1 रख रहे हैं, ठीक है। अब ये मान सभी जगह हम रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे p ऑफ x और बराबर ये हमारा जो पूरा बहुपद है इसको यहाँ लिख देंगे x की पावर 3 + 13 x की पावर 2 + 32
एक्स प्लस 20। अब हम इस x के स्थान पे क्या रखेंगे, -1 को रखेंगे। तो अब देखो p ऑफ x है, p को ऐसे कैसे x के स्थान पे -1 रखेंगे बराबर। अब x की पावर 3 है तो यहाँ रखेंगे -1 यहाँ 3, ये प्लस का निशान, यहाँ पे 13 और x के स्थान पर -1 और इसकी पावर 2 प्लस 32 और x के स्थान पर -1 प्लस 20। इसको अब हम हल करते हैं। -1 का क्यूब यानी -1 की गुणा -1 गुणा -1, इसका मतलब होता है -1 की पावर 3 का मतलब -1 गुणा -1 गुणा -1। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ये -1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। प्लस अब ये -1 का वर्ग यानी -1 गुणा -1 तो कितना आएंगे, प्लस के 1 आ जाएंगे और 1 का गुणा 13 से करेंगे कितना आएंगे 13। उसके बाद देखो -1 का गुणा 32 से करेंगे तो कितना आएंगे -32 और ये प्लस के 20। आगे देखो माइनस का 1 और माइनस के 32 तो हो गए -33 और प्लस के 13 और प्लस के 20 तो प्लस के हो गए 33। ये भी प्लस के 33 हो गए और ये भी माइनस के 33 हो गए, ठीक है। तो अब माइनस के 33 और प्लस के 33 आपस में कट गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पे p ऑफ -1 बराबर आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। ये 0 आ गया। अब हमें ये इस बहुपद का 0 कैसे प्राप्त हुआ, जब हमने x बराबर -1 रखा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -1, ठीक है। x बराबर -1 रखा तो p ऑफ 1 का मान कितना आया, हमारे पास 0 आया। तो अब हम इसको आगे हल करेंगे तो x तो -1 को इधर ले लेते हैं तो x -1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस बराबर यहाँ पे क्या बचेगा 0, ठीक है। तो x प्लस 1 यानी कि x प्लस 1 हमारे पास ये एक गुणनखंड है किसका, p ऑफ x, ये था ना p ऑफ x पूरा बहुपद, इसका क्या है, ये गुणनखंड है। तो लिखेंगे x प्लस 1 p ऑफ x का एक गुणनखंड है, ठीक है। x प्लस 1 p ऑफ x का एक गुणनखंड है, यानी कि इसका ये पूरा बहुपद है, इसका हमारे पास x प्लस 1 क्या है, गुणनखंड है। अब हम x प्लस 1 का इसमें भाग लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भाग लगाते हैं। अब हमारे पास x प्लस 1 का इसमें पूरे में भाग लगाएंगे, यानी कि इसके अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब x प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो पहला पद है x की 3 में x का भाग लगाएंगे, ठीक है। x की 3 में x का भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, x की 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इस x की 2 का गुणा करेंगे इस पूरे x प्लस 1 से, तो x की 2 का x से गुणा करेंगे तो आएंगे हमारे पास x की 3। उसके बाद ये देखो प्लस है, प्लस का निशान लगा देते हैं। x की 2 का 1 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा x की 2। अब इसको हम घटाएंगे, ये देखो नीचे के जो सारे चिन्ह बदल देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस और ये प्लस है तो ये भी माइनस, ठीक है। ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। तो देखो x की 3 प्लस की है और x की 3 माइनस की, आपस में दोनों कट गई। अब क्या बचेगा, यहाँ देखो प्लस के 13 x की 2 है और माइनस की x की 2 है। तो प्लस की 13 x की 2 में से माइनस की x की 2 घटाएंगे तो बचेंगे 12 x की 2। उसके बाद ये जो बचा है उसको हम यहाँ लिख देंगे प्लस 32 x प्लस 20। अब यहाँ पे हमारे पास देखो 12 x की 2, ठीक है। इसमें भाग लगाएंगे, किसका भाग लगाएंगे, x का। तो हमें क्या प्राप्त होगा, भाग लगाएंगे तो आप करके देख लें। आप इसको करके देखना अलग से रफ कॉपी में, आपको प्राप्त होगा 12x और ये प्लस के हैं तो ये भी प्लस का ही रहेगा, प्लस का 12x। अब देखो 12x का गुणा जब x से करेंगे तो प्राप्त होगा हमें 12x की 2, ठीक है।
और उसके बाद 12x, ये प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और 12x का गुणा 1 से करेंगे तो कितने आएंगे, 12x ही आएंगे। ठीक है, अब इनको घटा देते हैं, ये नीचे के चिन्ह सारे बदल देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। अब 12x की 2 प्लस की है और माइनस की 12x की 2 आपस में दोनों कट गए। अब हमारे पास प्लस के 32x है और माइनस के 12x, तो 32x में से माइनस के 12x घटा दो, कितने बचेंगे, प्लस के 20x, 20x बचे, और इधर ये बची हुई संख्या इसको यहाँ लिख देते हैं प्लस के 20। अब हमारे पास 20x में भाग लगाएंगे x का, तो कितना आएंगे, हमारे पास 20 आएंगे, और 20 को कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्लस के 20, और इस 20 का हम क्या करेंगे, इस पूरे से गुणा करेंगे, तो 20 का गुणा x से करेंगे तो कितना आएंगे, 20x, और उसके बाद 20 का गुणा x से करेंगे तो प्लस के 20। उसके बाद ये देखो, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, आपस में एक दूसरे से ये कट गए, प्लस के 20x है, ये माइनस के 20x कट गए, और ये प्लस के 20 है और ये माइनस के 20 है, आपस में एक दूसरे से कट गए, क्या प्राप्त होगा, 0। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब, ये हमारा जो पूरा जो बहुपद था इसका नाम था p ऑफ x, यहाँ लिखेंगे p ऑफ x, और p ऑफ x हमारे पास कैसे निकल कर आएगा, जब इसका और इसका हम गुणा करेंगे, यानी कि p ऑफ x के ये दोनों क्या हैं, गुणनखंड है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो इनको लिख देंगे p ऑफ x बराबर, जब इनका हम गुणा करेंगे तभी ये निकल कर आएगा, तो लिखेंगे x प्लस 1, एक तो ये हमारा गुणनखंड हो गया, इसका एक गुणनखंड ये होगा, और इसको अभी और आगे हल करेंगे, ये हमारे पास है x की पावर 2 प्लस 12x प्लस 20, इसको अभी और आगे हल करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। इसको आगे हल करते हैं, तो ये हमारा ऐसे कैसे रहेगा, x प्लस में 1, और इधर ये देखो हमारे पास 20 और क्या करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर का गुणा कराते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 20 और एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं रब कार्य, देखो 20 गुणा में एक्स स्क्वायर, 20 गुणा में एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 20x की 2। ठीक है, अब हमने इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जो गुणा करने पे तो कितना आने चाहिए, 20x स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पे कितना आने चाहिए, हमारे पास 12x प्लस के आने चाहिए। तो ऐसे टुकड़े कौन से होंगे, देखो इसके टुकड़े होंगे प्लस के 10x, और ये भी प्लस का ही होगा, प्लस के 2x। अब देखो 10 दूनी 20, और x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर, तो 20x स्क्वायर आ गया प्लस का, ये गुणा करने पे तो ये आ गया। अब जोड़ने घटाने पे देखो, प्लस का 10x और प्लस का ही 2x, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएंगे, प्लस के 12x आ जाएंगे आराम से। तो अब हम इन टुकड़ों को यहाँ पे रख देते हैं इस पूरे के स्थान पर, इसको हटा देंगे और ये दोनों टुकड़े यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 12x को हटाएंगे और क्या रखेंगे, प्लस 10x प्लस 2x, और यहाँ पे प्लस 20, ये हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, और अब इसको आगे करते हैं, तो ऐसे कैसे रहेगा, ये तो x प्लस में 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x, दोनों में कॉमन क्या आया, x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, या x बचेगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 10x में भाग लगाएंगे x का, तो यहाँ पे बचेंगे 10। यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लेंगे प्लस के 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x और ये प्लस का निशान, और इस 2 का हम 20 में भाग लगाएंगे तो 2 पंजे 10 2 ढाई के 20 कितने होते हैं, 2 ढाई के 20, तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। अब देखो इस पूरे के अंदर ये हमारा 10 आ गया, अब इस पूरे के अंदर कॉमन लेंगे हम, तो देखो x प्लस 10, यहाँ पे भी x प्लस 10 ये कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले तो हम इसको पहले बार इसको ही लिखेंगे x प्लस 1, और ये जो कॉमन आ रहा है x प्लस 10, इसमें भी x प्लस 10, इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये हमने बाहर ले लिया x प्लस में 10, और अब ये कॉमन आ गया बाहर, तो इसमें क्या क्या बचेगा, x प्लस 2, तो इसमें बचेगा x प्लस में 2। अब इस तरह से ये हो गया x प्लस 1, x प्लस 10,
x प्लस 2। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सवाल का, यानी 5वें के तीसरे सवाल का आंसर। इसको आप बार बार देखोगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। 5वें का चौथा सवाल है। तो अब हमें इस सवाल में भी यही करना है जो हमने पहले के सवालों में किया था। ये देखो माइनस का 1 है ना, ये 1 है, तो इसके हमें क्या करने होते हैं कि 1 के हमें टुकड़े लेने होते हैं। ठीक है, 1 के टुकड़े करेंगे, 1 के गुणनखंड करेंगे। देखो 1 के गुणनखंड होंगे प्लस माइनस 1। ठीक है, 1 के टुकड़े होंगे प्लस का 1 और माइनस का 1। तो अब हम इन दोनों को यहाँ पर रख के देखते हैं कि कौन से टुकड़े से हमारे पास माइनस ये पूरा बहुपद 0 हो जाता है। तो हमें रख के देखा है, तो प्लस का 1 रख रहे हैं तब भी ये 0 हो रहा है, और माइनस का 1 रख रहे हैं तब भी ये 0 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि y का मान क्या रखेंगे, -1 रख लेंगे। ठीक है, इसमें y का मान क्या रख लेंगे, -1, और इसको आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे P ऑफ y बराबर, और ये जो हमारा बहुपद है इसको लिख देते हैं क्योंकि ये क्या है, P ऑफ y है। तो यहाँ लिखेंगे 2y3 प्लस y2 माइनस 2y माइनस 1, ये हमने लिख दिया। अब हम ये जो y है, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर y का मान क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, और इसको क्या कर देंगे, पूरे को 0 कर देंगे। तो अब हमारे पास हो जाएगा P ऑफ y को हटा देंगे, -1 रख देंगे यहाँ। ठीक है, -1 रख दिया। यहाँ पे 2 के 2 रहेंगे और y को हटा देंगे, y के स्थान पे क्या रखेंगे, -1, और ऊपर ये 3। उसके बाद प्लस y को हटा देंगे, -1 रख देंगे और 2, ये -2, y को हटा देंगे, -1 रख देंगे और ये -1। ठीक है, ये देखो जहाँ जहाँ y था वहाँ हमने -1 यहाँ पे भी -1 रख दिया है। और अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो हमारे पास देखो ये हमारे पास 2 है और -1 की पावर 3, यानी कि -1 गुणा -1 गुणा -1, तो कितना आएंगे, -1 ही आएगा। और -1 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारे पास आएंगे -2, और यहाँ पे -1 गुणा -1 तो कितना जाएंगे, +1 और 1 का। ठीक है, प्लस का 1 ही रहेगा यहाँ, प्लस का 1, और ये हमारे पास -1 का गुणा -2 से करेंगे तो माइनस प्लस, और 1 गुणा 2 कितना आएंगे, 2, और यहाँ पे -1। अब इसको हल करेंगे आगे। देखो -2 इधर +2 कट गए, इधर प्लस का 1 इधर -1 आपस में कट गए। तो हमारे पास P ऑफ -1 का मान आ गया 0। ठीक है, अब ये जो मान है हमारे पास कैसे आया, जब हमने y बराबर क्या रखा था, -1। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर -1। ठीक है, y बराबर -1 रखा तो इस बहुपद का क्या मान आ गया, 0 आ गया। तो अब इसको आगे हल करते हैं। तो -1 को इधर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा y, या प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर यहाँ क्या बचेगा, 0। तो y + 1 बराबर 0। तो y + 1 क्या है, हमारा P ऑफ y का एक गुणनखंड है। तो यहाँ लिख देंगे y + 1 P ऑफ y, यानी P ऑफ y का मतलब हो गया ये वाला पूरा गुणनखंड, यानी P ऑफ y का y + 1 गुणनखंड है लिख देंगे। इस तरह आप भी लिख देना, y + 1 P ऑफ y का एक गुणनखंड है। ठीक है, इस तरह से आप भी लिख देना। अब हमें क्या करना है, y + 1 का P ऑफ y में क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, यानी कि ये जो हमारा बहुपद है इसके अंदर y + 1 का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो बहुपद का पहला पद है 2y3 में, इसका जो पहला पद है y, केवल इसका भाग लगाएंगे। और ये काम आप रफ कॉपी में करके देखना। तो हम जब y का 2y3 में भाग लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा 2y2, ये प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम 2y2 का किससे गुणा करेंगे, y + 1 से। ठीक है, तो 2y2 का y से गुणा करेंगे पहले, तो प्राप्त होगा 2y3। उसके बाद में 2y2 का गुणा किससे करेंगे, प्लस के 1 से, तो प्लस का 2y2 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हम घटाएंगे तो नीचे के जो चिन्ह है वो सारे बदल जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो 2y3 प्लस की है
और ये 2y3 माइनस की, तो आपस में दोनों कट गए। अब यहाँ पे देखो माइनस के 2y2 में से प्लस के y2 निकालेंगे तो कि माइनस के y2 हमारे पास बच जाएगी, ठीक है। और अगला जो संख्या है उसको लिख लेंगे माइनस के 2y और प्लस ये माइनस के 1, इसको अब यहाँ लिख दिया। अब इसमें फिर से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो y का पहले हम माइनस y2 में भाग लगाएंगे तो कितना आएंगे माइनस के y, ठीक है। y का जब माइनस की y2 में भाग लगाएंगे तो कितना आएंगे माइनस की y आ जाएगी, और माइनस की y का गुना जब हम इससे करेंगे y से तो आ जाएंगे माइनस की y2, और फिर उस माइनस y का, ठीक है, इसी माइनस y का प्लस का 1 से गुना करेंगे तो आएंगे हमारे पास माइनस के y। अब इसको फिर घटाएंगे। अब यहाँ पे ये प्लस का है तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो माइनस की y2 और प्लस की y2 आपस में कट गए, और यहाँ पे माइनस के 2y है और यहाँ प्लस के y है, तो माइनस के 2y में से प्लस के y निकाल दिए तो बचेंगे माइनस के y, ठीक है। माइनस के y बचा, और इधर क्या है जो संख्या बची वो यहाँ लिख देते हैं माइनस के 1। अब वही प्रक्रिया अपनाएंगे पुनः। अब हम इस y का इस y में भाग लगाएंगे, ठीक है। तो कितने प्राप्त होंगे माइनस के 1 प्राप्त होगा, ठीक है। आप करके देख लेना, माइनस का 1 प्राप्त होगा, और माइनस का 1 का गुणा किससे करेंगे इस पूरे से करेंगे। अब तो माइनस 1 का गुणा पहले y से करेंगे तो कितना आएंगे माइनस के y आ जाएंगे, ठीक है। और माइनस का 1 का गुणा प्लस के 1 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इनको फिर घटा लो आप। माइनस के यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, प्लस के हैं ये माइनस के हैं तो प्लस का हो गया, ये माइनस का है तो हो गया प्लस का। तो माइनस का y और प्लस का y आपस में क्या हो गए कट गए, और ये माइनस का 1 और प्लस का 1 आपस में क्या हो गए कट गए। कितने बचे यहाँ पे 0 बचा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो था हमारे पास ये बहुपद, इस बहुपद का क्या नाम था p ऑफ y। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे p ऑफ y, ठीक है, यानी ये वाला बहुपद। और इस बहुपद के गुणनखंड कौन कौन से हैं y प्लस 1, और जो दूसरा हमारे पास गुणनखंड आया वो ये वाला है, ठीक है। ये वाला गुणनखंड है वो इसी का ही है, ठीक है, p ऑफ y का ही है ये वाला गुणनखंड। वैसे भी आपको पता है ये जो हमारे पास बहुपद कैसे आएगा जब इसका और इसका क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो हमने लिख दिया y प्लस 1 और इसको लिख देते हैं 2y2 माइनस y और माइनस 1। अब इसका देखो ये बन गया द्विघात बहुपद, ठीक है। इसको अब हम हल करेंगे तो ये हमारा ऐसे कैसे रहेगा y प्लस 1, और अब इसमें कंडीशन क्या होती है आपको पता होगा, इस माइनस 1 का गुणा किससे कराते हैं इस पहले पद से 2y2 से। तो क्या प्राप्त होगा देखो हम करा के दिखा रहे हैं आपको। 2y2 गुणा माइनस 1 से कर रहे हैं तो माइनस 1, तो हमें प्राप्त होगा 2y2 माइनस 1 माइनस, ठीक है, माइनस के 2y2 प्राप्त हो गए। अब इसके हमने ऐसे टुकड़े करने हैं दो, जो गुणा या भाग देने पे कितना गुणा करने पे कितना आना चाहिए माइनस के 2y2 आना चाहिए। तो ऐसे टुकड़े कैसे होंगे, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए माइनस का y आना चाहिए। तो अब कैसे होगा ये, तो देखो हमको क्या लेना है माइनस का 2y लेंगे और प्लस ये प्लस का लेंगे y। अब देखो इनका गुणा कराओ, गुणा कराने पे हमें ये संख्या चाहिए तो 2y का गुणा y से करेंगे तो माइनस के 2y2 आगे गुणा करने पे, और घटाने पे देखो घटाने पे माइनस के 2y में से प्लस के y निकाल दो तो किसके बचेंगे माइनस के y बचेगा, और हमें क्या चाहिए माइनस का y यहाँ पे लाना था, ठीक है। तो अब हम इस माइनस y को हटा देते हैं और इसके स्थान पे इसके जो टुकड़े हैं उनको लिख लेते हैं, ये वाले टुकड़े हैं ना इनको हम लिख देते हैं माइनस y के स्थान पर। तो इसको आगे हल करते हैं, ये 2y2 तो ऐसा ही रहेगा, और उसके बाद में माइनस y को हटा देंगे, इसके टुकड़े कितने किए थे माइनस 2y और प्लस y, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 2y और प्लस का y, ठीक है। और माइनस के 1 के लास्ट में इसको माइनस का 1 लिख देते हैं, और ये हमारा हो गया। अब इसको आगे करते हैं, देखो ये ऐसा ही रहेगा y प्लस 1, और उसके बाद में ये जो हमारा जो बहुपद है इसको आगे हल करते हैं। देखो इनमें कॉमन लेना होता है,
2y, इधर भी 2y, दोनों में कॉमन आ गया 2y, 2y हमारे आगे कॉमन, अंदर क्या बचेगा y, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का y और माइनस का 1, तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है हमारा प्लस का 1, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 का जब भाग लगाएंगे इसमें तो हमारे पास वही संख्या आ जाएगी y माइनस 1, ठीक है। ये ब्रैकेट बड़ा वाला लगा दिया। अब ये हमारा तो पहले ही सही था, इसको पहले लिख दो y प्लस 1, और यहाँ पे हमारे देखो y माइनस 1 और y माइनस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे y माइनस 1, और जो कॉमन ले लिया उसके बाद क्या बचा इसमें 2y प्लस 1, ये हमारा बचा। अब देखो y प्लस 1 और y माइनस 1, 2y प्लस 1, ये हमारा हो गया इस सवाल का आंसर। और आपको बार बार देखो, बार बार समझो, इसको रिवाइज करके देखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।